से हैं। अगर सबसे पहले हम प्राइम मिनिस्टर की जो है वो अथॉरिटी की बात करें कि उसके पास जो है वो क्या लीगल जो है वो अथॉरिटीज़ होती हैं कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो कोई भी वर्क कर सकता है। सबसे पहले वो इसमें बात करें कि इसके पास ये एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटीज़ क्या होती हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो वर्क जितना भी है सारा देखता है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर रन की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की। लेकिन इसके पास कोई भी लीगल वैल्यूज़ नहीं होती। जैसा कि अगर हम पाकिस्तान की जो है वो कौमी असम्बली की बात करें तो पाकिस्तान में जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली इमरान खान थे और अभी केयर टेकर जो है वो गवर्नर चल रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं। तो उनके पास जो है वो अथॉरिटीज़ होती हैं कि कोई भी जो है वो कौमी असम्बली में कोई अमेंडमेंट होनी हो या कोई भी वर्क होना हो तो वो प्रेसिडेंट जो है वो इनकी बाहमी जो है वो गुफ्तगू से ही जो है वो अमेंडमेंट कोई भी की जाती है। तो इसी तरह जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है उसके पास भी अथॉरिटी होती है कि वो कौमी असम्बली में जो भी वर्क होगा उसको देखभाल कर सकता है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसकी रन की जाती है अंडर बाय द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इसके पास कोई लीगल वैल्यूज़ नहीं होती है जैसा कि हमारी जो है वो पाकिस्तानी कौमी असम्बली के हेड जो हैं उनके पास होती हैं। यूके का जो है उनके पास वो लीगल वैल्यूज़ नहीं होती उनकी निस्बत। उसके बाद अगर हम इसके प्राइम मिनिस्टर की पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें तो हेड ऑफ़ द हाउस होता है, यानी कि वहाँ का हाउस ऑफ लॉर्ड होता है और एक हाउस ऑफ कॉमन है। जैसे यहाँ पे कैबिनेट है और जो है वो कौमी असम्बली है यहाँ की। तो उस वहाँ पे यूके में जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड है और हाउस ऑफ कॉमन है। हाउस ऑफ कॉमन का जो है वो ये हेड होता है और हेड ऑफ़ द कैबिनेट जो है वो मोस्ट पावरफुल कैबिनेट है ऑफ यूके इन दी वर्ल्ड। अगर आप लोगों को पता होगा कि ये जो हिंदुस्तान है ये भी पहले ही बरतानिया की एक कॉलोनी हुआ करता था, जिसके बाद रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद जो है ये कॉलोनियाँ जो है इन्होंने अपनी अपनी जो है वो अपने अपने अलग जो है वो लैंड ले ली थी। उसके बाद ये एक जो ब्रिज की तरह ये काम करता है बिटवीन मोनार्क और पार्लियामेंट के। मोनार्क जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वहाँ का जो मोनार्क सिस्टम है वो जो विरासती तौर पे चला आता है कि एक के बाद एक जो है वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनता है, तो इसको हम मोनार्की सिस्टम बोलते हैं। तो ये मोनार्की और पार्लियामेंट के दरमियान जो है वो एक पुल की तरह काम करता है, यानी कि जो भी वहाँ की अगर प्रेसिडेंट है तो प्राइम मिनिस्टर बेसिकली वहाँ की प्रेसिडेंट के अंडर काम करता है। कोई भी अगर कोई देता है वर्क प्रेसिडेंट के ये करना है तो प्राइम मिनिस्टर उसके अंडर जो है वो काम करेगा। कोई भी अगर वो कोई ऑर्डर पास करता है तो वो जो है उसको प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ का वही उसको जो है वो लीड करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स होते हैं उनको डील्स करता है। लेकिन जो भी पावर्स और फंक्शंस की अगर बात करें तो जितनी भी प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं वो सारी जो है वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट होती है। इनके वहाँ का जो क्वीन या किंग जो भी मोनार्की बेस वहाँ पे चला आ रहा हो तो उसका जो प्रेसिडेंट होता है या मोनार्क जो लीडर होता है उसी के अंडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर काम करता है। उसकी जो है वो उनकी जो है वो बाहमी गुफ्तगू से ही उनका आपस में जो भी वर्क जो है वो उनको देखा जाता है और उन पे काम किया जाता है। उसके एक दूसरे की जो है वो उनके बगैर ये काम नहीं कर सकते हैं, परमिशन के बगैर। उसके बाद अगर हम वहाँ की पार्लियामेंट की बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे कौमी असम्बली जो है वो हाउस ऑफ कॉमन एंड जो सेनेट है वो हाउस ऑफ लॉर्ड है, जिसको हम अपर या लोअर हाउस कहते हैं। तो इसी तरह अगर हाउस ऑफ कॉमन में देखें तो हम 650 जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होकर आते हैं बाय द पीपल वोट्स। यानी कि जो पोर्टल बेस्ड जो इलेक्शंस होते हैं, जैसा कि अभी जो है वो पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो है वो इलेक्ट किए जा रहे हैं, इसी तरह जो है वो वहाँ पे जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल वोट्स ऑफ जो है वो हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स आते हैं। अगर पार्लियामेंट के पावर ऑफ फंक्शंस की बात करें तो हम ये लेजिस्लेटिव है, इनके लॉ मेकिंग है पावर जो है वो यहाँ पे इनको दी जाती है कि लॉ मेकिंग जो भी है या कोई भी अमेंडमेंट है तो वहाँ पे ये कर सकते हैं। और कोई भी जो वहाँ का नॉर्मल रहायशी या बंदा है सोसाइटी का तो वो कोई भी इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। या फिर अगर वहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट होनी हो तो कोई भी जो है वो इस कई लीडर की जो है वो अथॉरिटी के बगैर इसको रिजेक्ट नहीं करता। उस पर उनको फॉलो करना ही पड़ता है इसमें पास किया हुआ बिल। उसके बाद जो अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी एक्ट में वो जो है वो यहाँ की पार्लियामेंट में होती है। और एग्जीक्यूटिव है ये यहाँ की सरबराह है। और उसके बाद जो है वो फाइनेंशियल बिल यहाँ पे पास किए जाते हैं, यानी कि कोई भी बजट का जो बिल पास होता है वो वहाँ की पार्लियामेंट ही पास करती है, जैसा कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में किया जाता है। उसके बाद अगर हम हाउस ऑफ लॉर्ड यानी कि अपर हाउस की बात करें तो वहाँ पे जो है वो 792 इलेक्टेड होते हैं, जिनमें से 240 जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं एज अपर हाउस के लिए।
तो अगर टर्म की इनकी बात करें तो 15 ईयर्स की इनके पास टर्म होती है और नॉन रिन्यूएबल होता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी जो है वो 15 अगर सेनेट में कोई भी 15 इलेक्ट किया जाता है तो उसको 15 साल के लिए जो है वो वहाँ पे इसको फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि इसकी टर्म जो है वो 15 साल बाद चेंज की जाती है। उसके बाद अगर हम फंक्शन की बात करें तो सर्मोनियल ऑफ द हाउस होता है, बिल पास किया जाता है यहाँ पे, लेकिन जो है वो इसके पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि कोई भी किस्म का ये बिल जो है वो असम्बली इसको देती है इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पे इसको स्टे कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इस बिल को कैंसिल करे। उसके बाद अगर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात की जाए तो वहाँ पे जो है वो प्रिपरेशन ऑफ बिल की जाती है, या बिल को तैयार किया जाता है, उसके बाद रीडिंग के लिए ये असम्बली में भेजा जाता है वहाँ की हाउस ऑफ कॉमन में जिसको कहा जाता है। उसके बाद दैन सेनेट जो है वो इस पर जो है वो देखती है कि कहीं कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है, कि वाकई कोई अमेंडमेंट जो की गई है वो सही भी है कि नहीं सही, लेकिन जो है इनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि इस बिल को ये कैंसिल कर दें या ये इसको रद्द कर दें कि नहीं ये जो है वो बिल इसको पास नहीं करना है। इसकी सिर्फ जाँच पड़ताल करती है, लेकिन इसको कैंसिल करने की अथॉरिटी नहीं होती। उसके बाद जो है वो सेनेट के बाद ये वहाँ की क्वीन को भेजा जाता है, यानी कि कोई भी वहाँ का प्रेसिडेंट क्वीन हो या किंग कोई भी हो, अगर वो उस पर साइन नहीं करता तब तक वो बिल पास नहीं होता। तो जब जैसे ही वो उस पर साइन कर देता है बिल की अच्छे से उसको देख लिया जाता है, देन वो बिल पास हो जाता है, चाहे वो फाइनेंशियल बिल हो या कोई भी बिल हो। उसके बाद अगर हम जुडिशरी की बात करें तो वहाँ की जो अदलिया है वो इंडिपेंडेंस है, आज़ाद अदलिया है, रूल ऑफ लॉ है, इनके कानून पे जो है वो कानून को फॉलो किया जाता है। उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट्री कमिश्नर है, यानी कि जो वहाँ की पार्लियामेंट है उस पर जो किसी भी किस्म का कोई आयद करना है कोई भी रूल ऑफ लॉ, तो वो ये जुडिशरी जो है वो आज़ाद है, वहाँ की जो है कोई भी जो है वो कानून पास कर सकती है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। उसके बाद वहाँ की जो जुडिशरी है वहाँ पे अगर लॉयर की बात की जाए तो सोलिसिटर्स एंड बैरिस्टर जो होते हैं वो केस टेकर्स होते हैं। केस टेकर्स जो भी वहाँ के केसेस वगैरह होते हैं जुडिशरी के, उनको देखभाल करने के लिए जो लॉयर्स होते हैं उनको सोलिसिटर्स और बैरिस्टर्स कहा जाता है। उसके बाद अगर कोर्ट्स की बात की जाए जो प्रोविजनल लेवल्स पे होती हैं, अगर कोर्ट्स उनकी बात की जाए तो क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, इसमें क्राउन कोर्ट्स है, कोर्ट्स ऑफ अपील आ जाती हैं, कंट्री कोर्ट्स आ जाती हैं, और उसके बाद जो है हाई कोर्ट्स ऑफ जस्टिस जैसे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। उसके अलावा वहाँ पे सिविल अपील कोर्ट्स हैं जहाँ पे जो है वो मिलिट्री की अपील्स वगैरह के लिए या जो भी सिविल सोसाइटीज़ की हैं तो उनकी अपील के लिए कोर्ट्स को जो है वो बनाया गया है। उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो है वो ट्रिब्यूनल वगैरह के लिए जो है वो यहाँ पे कोर्ट्स जो हैं बनाई गई हैं। उसके बाद अगर हम लोकल रीजनल कोर्ट स्ट्रक्चर की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो रीजनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में लोकल गवर्नमेंट आ जाती है, जो कम्युनिटी लेवल पे जो है वो स्कूल्स वगैरह को देखती है, उन पर टैक्स वगैरह जो है वो ये टैक्स वगैरह जो है वो उनको आयद करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो, सिटी लेवल पे जो है वो भी इनकी जो है वो की जाती है। उसके बाद अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में यहाँ पे बाय लिटरल पार्टी सिस्टम है, इनके लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी है। लेबर जो है वो वेलफेयर के निज़ाम को प्रमोट करती है, जो कंजर्वेटिव और सरमायादाराना जो निज़ाम है यानी कि सरमायादाराना निज़ाम है उसको प्रमोट करती है। यानी कि जो लेबर है वेलफेयर की जो है वो उसकी तरफ है, और कंजर्वेटिव है जो सरमायादाराना की। सो यहाँ पे जो है वो हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट आप लोगों के साथ मैं जो है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस शेयर करूँगी। देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो है वो ज़्यादा डेप्थ में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जो है वो अगर आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशंस खोल के बैठ जाएँ, उनके एक्ट जो है वो अगर उनको खोल के देखने बैठ जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम टेकिंग है, तो इनको आप जो है वो काइंडली ना ही पढ़ें, क्योंकि जो अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो 1973 का जो है वो एक्ट उसी को ज़्यादा फॉलो किया जाता है, बाकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं उन्हीं को देखा जाता है। तो बाकी आपको हर एक आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमने 1973 के जो भी नीड्स हैं हमारे टॉपिक्स के रिलेटेड जो है वो उतने हमारे लिए आई थिंक इट इज़ इनफ टू डू फॉर CSS एग्ज़ाम्स फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। तो आई थिंक इनको ज़्यादा डेप्थ में जाने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है जाने की, ठीक है। तो इसकी बस इनका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड देखें कि ये कैसे जो है वो कौन से एक्ट पास हुए थे जिसकी वजह से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस आई थी। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट्स हैं उनका जो है वो उनकी अथॉरिटीज़ वगैरह देख लें, या लेजिस्लेटिव जो है वो जुडिशरी वगैरह वहाँ की कैसी है। तो ये 3-4 चीज़ें बस आप लोग जो है वो जितनी भी इन लोगों ने पूछी हैं एज अ सिलेबस, तो इतनी बस ये वाली चीज़ें आप देख लें तो इंशाल्लाह आई थिंक यू विल बी गॉट गुड मार्क्स इन CSS एग्ज़ाम। चलें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी।